हेलो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालयों में पीजीटी, टीजीटी और अन्य जो पोस्ट हैं जैसे कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो योग्य उम्मीदवार हैं उनसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन शुरू होंगे आपके 27 मई से और चलेंगे 7 जून तक। लास्ट डेट रहेगी इसके लिए 7 जून, ध्यान दीजिएगा इसके लिए। और देखो एक बड़ी बात कि यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा। तो कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस। और देखो टीजीटी में एक थर्ड लैंग्वेज की भी भर्ती होती है नवोदय में आपको बता दें कि ना तो पीआरटी की वैकेंसी आती है और ना ही बाल बाटिका जैसी। तो यहाँ पर जो पढ़ाई शुरू होती है वो 6 क्लास से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती है। तो टीजीटी की वैकेंसी में एक थर्ड लैंग्वेज भी आती है। इसमें कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ओडिया, पंजाबी और आसामीज़ भाषाओं के लिए जो शिक्षक होते हैं भर्ती किए जाते हैं। इसके अलावा टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में मेल और फीमेल की भर्ती होती है। टीजीटी म्यूज़िक लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है। इसके अलावा टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट होती है। देखो फ्रेंड्स, आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी है ये जयपुर रीजन से आई हुई है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर। तो संविदा के आधार पर सत्र 2024-25 के अंतर्गत अनंतिम रिक्तियों के सापेक्ष में शिक्षकों के अनुबंध के लिए पैनल के निर्माण के लिए आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना। देखो फ्रेंड्स, ये भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होनी है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ये 17 मई से स्टार्ट होंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पर आपको आवेदन करना होगा। हालांकि अभी आवेदन का लिंक उपलब्ध नहीं है, लेकिन 27 तारीख से आपको लिंक भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। डिटेल्स आइए चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है और अगर आपको आवेदन करना है तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है क्या है। इन जेएनवीज टीचर्स आर इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द सैंक्शनड वैकेंट पोस्ट टू अवॉइड एकेडमिक लॉस टू द स्टूडेंट। दिस ड्राफ्ट गाइडलाइंस इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग यूनिफॉर्मली इन। खैर, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि समानता के अधिकार पर फोकस करती हैं कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई चलती रहे। तो स्कीम ऑफ एंगेजमेंट, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो भर्ती चल रही है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में देख लीजिएगा पीजीटी के लिए क्या मांग रहे हैं कि मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो जिस विषय में आप पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं उस विषय में आपका 50% मार्क होना चाहिए। बीएड की डिग्री भी मांग रहे हैं, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आप पढ़ा सकते हो। और देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। होता है ना कि बीएससी बीएड या बीए बीएड करके होता है कोर्स। तो अगर उसमें बीएड इंक्लूड है पहले से तो बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जैसे कि बीए किए हुए हैं उसके बाद या बीएससी किए हुए हैं तो उसके बाद बीएड की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो टीजीटी में भी वही है और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि बैचलर्स ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आल्सो इन एग्रीगेट। तो क्या है कि आपका संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक होना चाहिए और आपका जो टोटल रिजल्ट है वो भी 50% होना ही चाहिए। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन देख के ही आवेदन कीजिएगा अगर आपको आवेदन करना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पीजीटी है उसमें सीटेट की डिमांड नहीं की गई, लेकिन टीजीटी में सीटेट की भी बात की जा रही है। पास्ट द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटीईटी का जो पेपर 2 होता है वो आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पर, कंडक्टेड बाय सीबीएसई। ठीक है, और बीएड भी मांगा जा रहा है। साथ ही साथ कॉम्पिटेंस इन टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और अंग्रेजी में आप पढ़ा सकने में सक्षम हो तभी आप आवेदन करें। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। तो जैसे कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं टीजीटी हिंदी के लिए तो ध्यान दीजिए कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। तो अगर आप टीजीटी हिंदी में आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो हिंदी है वो 3 साल होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश में भी सेम है कि टीजीटी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स
और टीजीटी मैथ में बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टेटिस्टिक्स। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मैथ्स आवेदन कर रहे हैं तो मैथ के साथ आपका जो विषय होना चाहिए वो फिजिक्स होना चाहिए। फिजिक्स के साथ आपकी जो है मतलब फिजिक्स मैथ तो होना चाहिए, साथ में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर अगर आपकी सांख्यिकी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड द ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मैंशनड above in the final year of graduation, the candidate should have studied math and physics in the final year। तो अगर फाइनल ईयर में केवल 2 विषय हैं तो फाइनल ईयर में फिजिक्स और मैथ मांगी जा रही है। बाकी डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टीजीटी साइंस में जो कॉम्बिनेशन है वो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से बनेगा। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। और कह रहे हैं कि अगर फाइनल ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में द स्टूडेंट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो फाइनल ईयर में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई भी 2 विषय आपका होना चाहिए। अगर टीजीटी सोशल स्टडीज, सोशल साइंस जिसको कहते हैं आप, तो उसके लिए भी यहाँ पर बाउंडेशन दी गई है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो वही है, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है वो अदर सब्जेक्ट से बनना चाहिए। अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 years इन द ग्रेजुएशन। मतलब इसमें से या तो इतिहास या तो भूगोल आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में क्या है कि कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स और बीएड यहाँ पर मांगी जा रही है। सीटीईटी में भी रिलैक्स्ड, सीटीईटी के लिए आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल सकता है। बाकी आर्ट टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं मेल एंड फीमेल के लिए, और म्यूज़िक टीचर हैं, लाइब्रेरियन हैं। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी अगर आपके पास बीएड और सीटेट नहीं है तो भी आपको अवसर मिल सकता है। तो ये सारी पोस्ट हैं, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। देखो सैलरी यहाँ पर अच्छी मिलती है। बाकी जो अपर एज लिमिट है ये भी ठीक ठाक है, 50 साल होती है एज लिमिट। 1 जुलाई को जो है उम्र की गणना की जाती है। वेटेज भी मिलता है, इंटरव्यू जब आपका होगा तो उसमें वेटेज भी मिलेगा। जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन 40 नंबर मिलता है, बीएड के लिए 10 नंबर मिलता है। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन जैसे पीएचडी, एमफिल या एमएड है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। एक्सपीरियंसड है तो 15 नंबर मिलता है। तो कुल मिला के 75 नंबर तक यहाँ पर मैक्सिमम वेटेज आपको मिल सकता है। टीजीटी में भी बिल्कुल वही दिया गया है और आर्ट टीचर में भी तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, कोई ख़ास चीज़ यहाँ पर नहीं है। हाँ, अगर आपको आवेदन करना है तो जिस भी विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय के लिए आप नोटिफिकेशन एक बार ठीक से चेक कर लें। नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। या फिर आप ये जो वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति जयपुर क्षेत्र की, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ जो पहला वाला लिंक है ना, ये सबसे ऊपर वाला, यहाँ पर आप क्लिक करिए और बस आपको जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए, आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन इंटरव्यू है, ठीक है। मतलब आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ पर आप राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की जो नवोदय विद्यालय हैं उसमें आप पढ़ाने के लिए मतलब कंसिडर किए जाएंगे। और इसका जो इंटरव्यू है, ध्यान से देखो, इंटरव्यू इसका ऑनलाइन है, मतलब मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा। तो फॉर्म भर दो और मोबाइल फ़ोन पर आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक फला डेट को आपका इंटरव्यू होगा। बस आप मोबाइल फ़ोन पे अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो आने जाने के लिए जो परेशानी होती है वो भी नहीं है। और इसके बाद 20 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो एक्सपीरियंस के लिए ये अच्छा है। जो अभ्यर्थी अभी तक किसी इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि वो ज़रूर शामिल हो, उनको एक अच्छा अनुभव मिलेगा। और इसका फ़ायदा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आगे चलकर जब इंटरव्यू आप फेस करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी है लेकिन जो अनुभव आपको मिलता है वो बहुमूल्य होता है, ठीक है। तो
इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं वो लोग काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक और शेयर। धन्यवाद।